पहले आप ये दो थंबनेल्स देखो और अब बताओ इन दोनों थंबनेल में से कौन सा थंबनेल एआई जनरेटेड है। आप में से मोस्टली लोगों का आंसर होगा ये वाला थंबनेल, बट इन रियलिटी ये दोनों ही थंबनेल एआई जनरेटेड हैं और ये थंबनेल भी जो आप देख रहे हो इसे ही मैंने एआई से ही बनाया है। तो आखिर मैं ऐसा क्या करता हूँ कि मेरा थंबनेल एआई जनरेटेड नहीं लगता है और आप लोगों का थंबनेल एआई जनरेटेड लगता है। तो डोंट वरी, आज इस वीडियो में मैं अपने सब सीक्रेट्स आप लोग को बताने वाला हूँ। सो वेलकम टू एआई थंबनेल मास्टर क्लास और ये सभी चीजें मैं आप लोग को फ्री एआई से ही करना सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अपना थंबनेल जनरेट करने के लिए स्टेप 1 होता है अपने थंबनेल के लिए आइडिया ढूंढना और इसके लिए मैं यूज करता हूँ पिंटरेस्ट का। पिंटरेस्ट पे मुझे काफी सारे अच्छे रेफरेंसेस मिल जाते हैं मेरे थंबनेल के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे पिंटरेस्ट पे आ चुका है, आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं मेरे को कुछ रेफरेंस देखने को मिलते हैं। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसके नीचे सजेशंस पे मुझे और भी काफी सारे रेफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहीं से मैं अपने वीडियोस के लिए थंबनेल का रेफरेंस लेता हूँ। जैसे मैंने अपना ये वाला थंबनेल बनाने के लिए भी पिंटरेस्ट से ही रेफरेंस लिया था, जो कि अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और एक चीज याद रखना, हम लोग को एग्जैक्ट इसको कॉपी नहीं करना है, बट यहाँ से हम लोग को रेफरेंस लेना है। तो मैंने इस वाले रेफरेंस को फाइनल कर लिया था और एक और इस वाले रेफरेंस को भी मैंने फाइनल कर लिया था। मुझे इस वाले रेफरेंस में से सिर्फ बैकग्राउंड ही चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो अपने थंबनेल के लिए आइडिया एंड रेफरेंस कलेक्ट करने के बाद अब बारी आती है एसेट कलेक्शन की। तो हमारे थंबनेल में जो सबसे मेन चीज होता है वो चीज होता है हमारा कैरेक्टर। तो चलो अब हम लोग अपने कैरेक्टर के लिए न्यू पोज बनाते हैं। तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ गूगल नैनो बनाना का। तो यहाँ पे नैनो बनाने के ऊपर मैंने अपना एक थंबनेल का रेफरेंस अपलोड कर दिया और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाल दिया है, एनिमे स्टाइल इलिस्ट्रेशन ऑफ अ यंग मेल क्रिएटर होल्डिंग अ यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन अवार्ड। कैरेक्टर इज फेसिंग द कैमरा, अपर बॉडी विजिबल, हेयर सेम एज रेफरेंस। जो मैंने रेफरेंस में दिया हुआ है वैसे ही मेरे को हेयर चाहिए। और इसके अलावा नीचे भी मैंने कुछ डिटेल्स डाल दिए हैं, जैसे कि मेरे को अपने सिल्वर प्ले बटन के ऊपर ओपी एनिमेशन लिखा हुआ दिखाना है। उसका सिंपली जनरेट करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा इमेज बन के आता है, जो कि आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अब बारी आती है बैकग्राउंड जनरेट करने की। तो बैकग्राउंड भी मैंने यहीं से जनरेट किया था। जैसे कि मैंने अपने इस वाले थंबनेल को यहाँ पे अपलोड कर दिया था और सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट डाल दिया था, रिमूव द कैरेक्टर कैश एंड व्यूज। मेरे को जो चीज रिमूव करना था वो वाला प्रॉम्प्ट मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे सिंपली एआई ने इमेज जनरेट कर दिया जिसमें सिर्फ बैकग्राउंड ही जनरेट हुआ है। तो सिंपली मैंने इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। तो इसके आगे के नेक्स्ट स्टेप मैं आप लोग को फोन में करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि हम ये सब चीजें फोन से नहीं कर सकते हैं। जिसके आगे का प्रोसेस हम लोग IBIS Paint X में करने वाले हैं। डोंट वरी, अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने इस ऐप को डाल दिया, तो आप वहां से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। तो IBIS Paint X को ओपन करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मेरे कुछ आप लोग को प्रीवियस आर्टवर्क देखने को मिलते हैं और यहाँ पे न्यू आर्टवर्क बनाने के लिए नीचे हम लोग को यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से हम अपना कैनवास साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब वाला कैनवास साइज ही सिलेक्ट किया हुआ है। उसका सिंपली मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे नीचे हमें 1 के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमारा लेयर्स वाला टैब ओपन हो जाएगा। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करके हम यहाँ से इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं सिंपली अपने बैकग्राउंड वाले इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा नीचे यहाँ पे आप लोग को जूम इन जूम आउट करने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको फिट करके डन कर देता हूँ। उसके बाद फिर से कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं अपने कैरेक्टर की इमेज को भी यहीं पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से सेम स्टेप को ही फॉलो करके मैं अपने इन दोनों कैश वाले PNGs को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। एंड डोंट वरी, ये सभी मटेरियल्स आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और सेम ऐसे ही मैं अपने एक ग्रीन वाले को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड इसको मैं इस साइड कर देता हूँ। बट जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये काफी ज्यादा फ्लैट लग रहा है एंड हमारे इमेज में ये काफी बढ़िया लग रहा है। तो चलो मैं आप लोग को बताता हूँ हम लोग इसका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसका सिंपली इस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ट्रांसलेट स्केल के बगल में ही हम लोग को यहाँ पे पर्सपेक्टिव फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सिंपली मैं पर्सपेक्टिव फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड इसके पर्सपेक्टिव को कुछ इस अकॉर्डिंग कर देता हूँ जैसे कि हमारे रेफरेंस इमेज में था। और सेम ऐसे अपने दूसरे साइड वाले अर्निंग वाले ग्राफ को भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ। तो इसके पर्सपेक्टिव फॉर्म को भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। तो अब बारी है इसके ऊपर टेक्स्ट डालने की। तो टेक्स्ट डालने के लिए सिंपली मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूंगा। उसका दिए ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद हमें काफी सारे टूल्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक टूल है टेक्स्ट। तो सिंपली मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ जनवरी और इसका कलर अभी ब्लैक है, तो मैं सिंपली ये स्टाइल में आके इसके कलर को व्हाइट कर देता हूँ। और फिलहाल के लिए मैं इसको यहीं पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद फिर से मैं अपने टेक्स्ट वाले टूल में जाता हूँ एंड यहाँ पे साइड में दिसंबर लिख देता हूँ और इसको भी फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो अब हमें अपने जनवरी एंड दिसंबर को ही पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो इसके लिए मैं फिर से अपने टूल बार में आऊंगा एंड इस लसो टूल को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर मैं अपने सिंपली जनवरी को ही सिर्फ सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद इस आइकन पे क्लिक करने के बाद फिर से अपने पर्सपेक्टिव फॉर्म पे क्लिक कर दूंगा और इसके पर्सपेक्टिव को भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर दूंगा। और फिर सेम इसी तरीके का यूज करके मैं अपने दिसंबर को भी अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सेट कर देता हूँ।
तो यहाँ पे हमारा दिसंबर भी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सेट हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा थंबनेल बन चुका है। बस इसमें एक फिनिशिंग टच देना बाकी है, जिससे हमारा थंबनेल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल बन जाएगा। तो सिंपली इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके सेव एज इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा इमेज एक्सपोर्ट हो चुका है। तो अब मैं आ जाऊंगा यहाँ पे हिक्सफील्ड एआई में। और ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, आप चाहो तो नैनो बनाना का भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे हिक्सफील्ड का यूज कर रहा हूँ बिकॉज इसमें 4K इमेज बन जाती है। और इसका यूज मैं इसीलिए करता हूँ बिकॉज यहाँ पे एक ही जगह में मेरे को काफी सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं। यहीं से मैं अपनी इमेज को अपस्केल भी कर सकता हूँ, इसका बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकता हूँ और भी काफी सारी चीजें कर सकता हूँ। बट ये एआई पेड है, बट डोंट वरी, आप लोग फ्री में भी अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो एंड अपने इमेज को अपस्केल कर सकते हो। फ्री एआई टूल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस के ऊपर क्लिक करके मैं अपने उस वाले इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे हमें अपना प्रॉम्प्ट डालना होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैंने अपना प्रॉम्प्ट डाल दिया है, मेक इट अल्ट्रा HD 4K हाई डिटेलिंग, मेक प्रीमियम टेक्स्ट, नो वाटरमार्क, शाइनिंग। तो ये प्रॉम्प्ट डालने के बाद अब बारी आती है यूट्यूब का रेशो सिलेक्ट करने की। तो हमारे यूट्यूब के थंबनेल का रेशो होता है 16:9, तो मैं सिंपली इसको 16:9 पे सेट कर लेता हूँ। और यहाँ से हमें अपने इमेज की क्वालिटी को सेट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मैं इसको 2K ही रख देता हूँ ताकि ये थोड़ा जल्दी इमेज जनरेट करे। और यहाँ से हम अपने इमेज का आउटपुट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको कम ही कर देता हूँ बिकॉज ज्यादा करने से इसके क्रेडिट काफी जल्दी खत्म होंगे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा जनरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं आप लोग को मिलता हूँ जनरेशन कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पे हमारा थंबनेल जनरेट हो चुका है एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये कितना ज्यादा नेक्स्ट लेवल बन चुका है। इसने कैरेक्टर को थोड़ा 3D टाइप में कर दिया है, बट ये थंबनेल काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बट अगर आप लोग को ये पसंद ना आए तो आप फिर से सेम प्रॉम्प्ट का ही यूज करके फिर से रीजनरेट कर सकते हो। जैसे मैंने पहले किया था तो इसने कुछ इस तरीके का थंबनेल बनाया था। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्रॉम्प्ट भी सेम वही डाला था। और उसके बाद मैंने फिर से इस इमेज को अपलोड करा एंड थोड़ा अमाउंट वगैरह मेरे को चेंज करवाना था, तो उस अमाउंट को मैंने यहाँ पे चेंज करवा दिया। तो मेरा फाइनल थंबनेल बन गया। तो एक बार में अगर आप लोग से अच्छा थंबनेल ना बने तो आप लोग 2-3 बार ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा यहीं से मैं अपने सारे इमेजेस वगैरह जनरेट करता हूँ एंड आप देख सकते हो कितने बढ़िया बढ़िया यहाँ पे इमेज एंड पोजेस मैंने जनरेट किए हुए हैं। एंड यस, मैंने अपने इस वाली वीडियो का थंबनेल भी यहीं से जनरेट किया था और इसका प्रॉम्प्ट भी आप लोग देख सकते हो। और इसके अलावा मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट वगैरह के लिए पोस्टर्स भी यहीं से जनरेट करता हूँ। इसको मैंने यहीं से जनरेट किया था और यहाँ पे आप लोग इसका प्रॉम्प्ट भी देख सकते हो। पहले ये इमेज कुछ इस तरीके का था, नूब टू प्रो सीक्रेट इफेक्ट्स। फिर मैंने प्रॉम्प्ट डालने के बाद इसको टोटली चेंज करवा दिया। मैंने यहाँ पे लिखवा दिया फुल कोर्स नूब टू प्रो। तो चलो अब मैं आप लोग को बिल्कुल स्क्रैच से एक थंबनेल आपके सामने बना के दिखाता हूँ। तो थंबनेल बनाने का फर्स्ट स्टेप होता है आइडिया कलेक्ट करना। तो सिंपली मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आ जाता हूँ एंड मेरे वीडियो का टॉपिक है पार्ट टाइम जॉब्स। और यहाँ पे मुझे ये वाला थंबनेल काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है जो कि हमारे नॉक्सकट भाई का ही है। और वैसे मेरे वीडियोस का मोस्टली थंबनेल नॉक्सकट भाई बनाते हैं, तो बिग शाउट आउट है नॉक्सकट भाई को। तो सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके मैं इस वीडियो का लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद एक न्यू टैब ओपन करके मैं सिंपली यहाँ पे सर्च कर देता हूँ थंबनेल डाउनलोडर। और उसके फर्स्ट वाले वेबसाइट पे आने के बाद मैं सिंपली अपने लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। गेट थंबनेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे थंबनेल आ जाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको HD में डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा थंबनेल डाउनलोड हो चुका है। अब मैं फिर से अपने जेमिनी में आ जाऊंगा और यहाँ पे आके मैंने सिंपल से एक प्रॉम्प्ट डाल दिया है, रिमूव द कैरेक्टर एंड कैश फ्रॉम दिस इमेज, बिकॉज मुझे एक कैरेक्टर एंड कैश नहीं चाहिए इस इमेज में से। तो यहाँ पे जेमिनी ने मुझे इमेज जनरेट करके दे दिया है जिसमें इसने कैरेक्टर एंड कैश को ही बस रिमूव किया है। इसके आगे का प्रोसेस आप लोग को फोन में ही करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से आ चुका हूँ IB Paint X में और फिर से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एंड अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हमें अपने कैरेक्टर जनरेट करना होगा। तो यहाँ पे अपने जेमिनी में जाके मैं किसी भी एक कैरेक्टर को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जेमिनी में मैंने अपने काफी कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे किसी भी एक कैरेक्टर को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर से मैं अपने हिक्सफील्ड एआई में आ जाता हूँ और यहाँ पे सिंपली अपने रेफरेंस वाले इमेज को मैं अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपल से एक प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ कि मेरे को एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिसके हाथ में कैश हो। तो उसका सिंपली जनरेट पे क्लिक करते ही हमारा इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं आप लोग को मिलता है इमेज जनरेट होने के बाद। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसने कितने बढ़िया से हाथ में एक कैश पकड़ा हुआ है एंड फोन पकड़ा हुआ है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अब हमें इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना होगा। तो इसके लिए मैं सिंपली क्रोम पे आके सर्च कर लेता हूँ बैकग्राउंड रिमूवर एंड सिंपली ये पिक्सल कट AI के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपने इमेज को अपलोड कर देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपने इमेज को अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब मैं सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अब मैं फिर से अपने IB Paint X में आ जाता हूँ एंड बीच में अपने कैरेक्टर को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसके फोन के अंदर कुछ और ही दिख रहा है, तो इसे हमें लोग को इरेज करना पड़ेगा।
तो सिंपली मैं यहाँ पे इरेज वाले टूल को सिलेक्ट करके इसे इरेज कर लेता हूँ। तो इस इरेजिंग वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। एंड डोंट वरी, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है। ये आईबीएस पेंट एक्स यूज करना काफी ज्यादा आसान है। और अगर फिर भी आप लोग को आईबीएस पेंट एक्स यूज करना नहीं आ रहा है तो आईबीएस पेंट एक्स ट्यूटोरियल का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इस फ्रेम के अंदर हमें एक स्क्रीनशॉट लगाना होगा। तो सिंपली मैं गूगल के ऊपर चला जाता हूँ एंड सर्च कर लेता हूँ फोन पे बैलेंस स्क्रीनशॉट, और इनमें से कोई भी एक स्क्रीनशॉट को डाउनलोड कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर से लेयर्स वाले ऑप्शन में जाके कैमरा पे क्लिक करके मैं उस वाली इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड अपने फोन के फ्रेम में लगा लेता हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है जो बाहर जा रहा है उसको मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। तो अभी हमारा थंबनेल काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा लगभग थंबनेल बन चुका है, बस हम लोग को कैश के पीएनजी को ऐड करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने कैश के पीएनजी को इंपोर्ट कर लिया है एंड डोंट वरी, ये कैश पीएनजी भी आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सिंपली मैंने इसको यहाँ पे नीचे सेट कर दिया है और जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये काफी ज्यादा खड़े खड़े नोट लग रहे हैं। तो सिंपली इसके पर्सपेक्टिव में भी आके मैं इसको थोड़ा नीचे साइड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। हाँ, अब ये काफी बढ़िया लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें डुप्लीकेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सिंपली मैं इस कैश वाले लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और उसके बाद अपने कैरेक्टर के ऊपर वाले लेयर में इसको ले जाता हूँ और इसके बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। तो इससे कुछ इस टाइप का लग रहा है कि ये कैरेक्टर हमारे कैश के बीच में है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अब मैं फिर से एक्सफिल्ड एआई में आ जाता हूँ एंड उस वाले इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली पहले वाला ही प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ, मेक इट अल्ट्रा HD 4K हाई डिटेलिंग, मेक प्रीमियम टेक्स्ट, नो वाटरमार्क, शाइनिंग। उसके बाद सिंपली जनरेट पे क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे इमेज जनरेशन स्टार्ट हो चुका है और कुछ सेकंड वेट करने के बाद यहाँ पे हमारा इमेज जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना बढ़िया हमारा थंबनेल जनरेट हो गया है और इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी है कि फोन के अंदर की चीजें भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी वीडियोस का थंबनेल बनाता हूँ। वैसे इस थंबनेल में और भी थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करके आप इसे और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हो और जरूरी नहीं है एक ट्राई में ही आपसे अच्छा थंबनेल बन जाए, बार बार ट्राई करना पड़ता है। मैं भी काफी बार ट्राई करने के बाद ही एक बढ़िया थंबनेल बना पाता हूँ। और हाँ, आप सोचोगे कि सब कुछ आप एआई से ही कर लो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोग को अपनी क्रिएटिविटी भी यूज करनी पड़ेगी। यही रीजन है कि आप लोग का थंबनेल बिल्कुल एआई जनरेटेड लगता है, मेरा थंबनेल नहीं लगता है, बिकॉज मैं उसमें अपना ह्यूमन टच भी डालता हूँ। और अगर आप लोग ऐसे ही एआई का यूज करके स्मार्ट बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोगों ने वीडियो के एंड तक देखा है तो कमेंट में एक हार्ट ड्रॉप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।